بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما حمد و ثنا किबरियाई बड़ाई यकताई तन्हाई बादशाही और शहनशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बाबरकात के लिए दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन कुल कायनात के सरदार और हमारे दिलों की बहार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, आज इस जुमे के खुतबे में जिस उन्वान की तहत आप हज़रात के सामने लबकुशाई करना चाहता हूँ वो है नौजवान लड़कियों के नाम अहम पैगाम।
नौजवान लड़कियां कौमों की नस्लों को राह अमल फराहम करती हैं। एक नस्ल ने उनकी कोख से जन्म लेना होता है और मुआशरे का हिस्सा बनना होता है। उनकी आगोश में परवरिश पाने वाले अफराद ही कौमों की राहबरी का फरीज़ा सरे अंजाम देते हैं और कौम मिल्लत की शक्ल इख्तियार करके आलम में अपना मकाम बनाते हैं। ये नौजवान लड़कियां जिन अफकार, किरदार और आमाल की हामिल होंगी, नई नस्ल भी लामुहाला उन्हीं सिफात व खुसूसियात की हामिल होंगी। अगर इन नौजवान लड़कियों की तरबियत अच्छे तरीके से सही निहज पर की जाएगी तो फिर पूरी कौम सालेह बाकिरदार आला सिफात की हामिल होंगी। आज नौजवान लड़कियों की तरबियत इसलिए भी ज़रूरी है कि आलमे कुफ्र ने एक घिनौनी साजिश की तहत मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह के ज़रिए उनको दीनो मजहब से दूर गुमराही की तरफ धकेलने की भरपूर कोशिश की है। जिन्स परस्ती और बेपर्दगी वाली जिंदगी गुजारने पर आमादा करने के लिए निहायत फरेबाना मगर जाहिरी तौर पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुहलिक व तबाह कुन अफकार फैलाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। यहूदियों की तरफ से हर तरफ नेटवर्क फैला दिया गया है ताकि उम्मत मोहम्मदिया की ख़वातीन और माएँ बहनें औरतें दीन से दूर हों और वो 90% अपने इस मकसद में कामयाब भी हो चुके हैं। उसकी गवाही खुद हम देते हैं कि यहूदियों ने जो साजिश रची थी, उनका जो मकसद था, आलमे कुफ्र ने जो साजिश रची, आज हूबहू हम उसे होते हुए देखते हैं कि जब ये बच्चियां पर्दा स्क्रीन टीवी के सामने बैठती हैं, जब इन नौजवान लड़कियों के हाथों में मोबाइल होते हैं तो चंद लम्हों या ज़्यादा से ज़्यादा चंद घंटों में वो बहक जाती है। वो भूल जाती है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और उम्मत हमसे किस कदर बुलंद बाला उम्मीदें वाबस्ता किए बैठी हैं। आज मोबाइल का जो फितना है, इंटरनेट का जो फितना है, वो किसी से मख्फी नहीं है। आज इसी मोबाइल की वजह से ख़वातीन मिल्लत पर, खुसूसन नौजवान लड़कियों पर फैशन का भूत सवार है। फैशन परस्ती के नशे में चूर हैं। मेरे भाइयों और पर्दा नशी माओ बहनों, फैशन दौर हादिर का वो सजा धजा नाम है जिसकी आड़ में हर तरह की बेहूदगी, कमीनगी, बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी, उरियानियत, हुर्रियत और मादियत को फरूग दिया जा रहा है। फैशन परस्ती की इस तूफान बिला खैद में नौजवान नस्ल अपनी ताबनाक मादी को फरामोश करके हुस्न परस्ती, गैरों की नक्काली और अपनी जिंदा तबंदा दीनी रिवायातों तहजीब की धज्जियां उड़ाती नजर आती हैं। इनके अंदर से एलानिया बगावत टपकती है। इनका दिलो दिमाग मगरिबियत के बहाव में बह चुका है। इनकी जबान से अगरचे महासिन इस्लाम हो, इनकी जबान पर अगरचे इस्लाम की खूबी हो, लेकिन इनका जिस्म मुकम्मल तौर पर मगरिबियत की जद में है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था
कि यही दर्श देता है हर शाम का सूरज, यही दर्श देता है हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। आज हम डूबते हैं। उम्मत मोहम्मदिया समंदर के बीचों बीच डूब रहे हैं। वो तेज हवाओं के थपेड़ों के दरमियान तुगयानी, और वो कहीं उसे किनारा नहीं मिल रहा है। ये सब इसलिए कि आज बिन्ते हव्वा फैशन के नाम पर कपड़ों की ऐसी तराश खराश करती हैं कि शर्म व हया सर पीट कर रह जाए। जो लिबास पोशाक खालिक कौनो मकाने सतर छुपाने का जरिया बनाया था, अफसोस आज उसे आराइश व ज़ेबाइश और नज़ारे हुस्न का जरिया बना लिया गया है। आज ख़वातीन मिल्लत ने खुदा की खिलकत में तगय्युर करने का बेड़ा उठा रखा है, जो सरासर हराम है, नाजायज फेल है, मामूली समझ लिया गया है। चेहरे के बालों को उखाड़ना, आई भरो बनाना, ये भवें बारीक करना, उन्हें छीलना, दांतों के दरमियान खूबसूरती के लिए फासला करना, अपने बालों की अपनी जुल्फों की मुख्तलिफ डिजाइन के साथ कंघी करना, हेयर स्टाइल करना, जो सरासर इस्लामी तालीमात से मुतजाद हैं। आज बिन्ते हव्वा को जो अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म दिया गया था, अलल ऐलान उसकी नाफरमानी करते हुए देखा जा सकता है। किसी ने कहा कि पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, अफसोस आज पर्दा करते हुए शर्म आती है। शायद उन्हें मालूम नहीं, शायद उन्हें मालूम नहीं कि शर्म हया और पर्दा ही औरत का जेवर नायाब है, जिसके होते हुए वह आसमान की बुलंदियों तक छू सकती है। शर्म हया ही वो जौहर है जिससे महरूम होने के बाद एक औरत का हर कदम गुनाह की तरफ बढ़ती रहती है। मेरी बहनों, पर्दा किया करो क्योंकि तुम अपने भाई की गैरत हो। पर्दा किया करो क्योंकि तुम अपने वालिद का गुरूर हो। पर्दा किया करो क्योंकि तुम अपनी शोहर की इज्जत हो। पर्दा किया करो क्योंकि तुम अपने घर की जीनत हो। पर्दा किया करो क्योंकि तुम इस्लाम की शहजादी हो। पर्दा किया करो क्योंकि ये तुम्हारी हया का जेवर है। पर्दा किया करो क्योंकि इससे तुम्हारी हिफाजत होती है। मालूम नहीं है कि दुनिया में हर चीज, हर महंगी और कीमती चीज छुपा कर रखी जाती है, उसे हर तरह से हिफाजत किया जाता है। पर्दा किसी औरत को कैद बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए है। बेहयाई से, हर तरह की बुराई से, बुरे माहौल से, बुरे लोगों से। आज आप देखते नहीं हैं कि इस बेहयाई और बेपर्दगी की नहुसत की वजह से आए दिन हर दिन, यहां तक के रिसर्च करने वालों ने कहा हर एक घंटे में जिस मुल्क में हम रहते हैं कई बलात्कार और इस्मत दरी होती है, एक घंटे के अंदर। ये इस वजह से कि हमने कुरान की मुखालिफत की, हमने सही अहादीस मुबारका की मुखालिफत की। आज ख़वातीन इस्लाम बाजारों की जिनत बनती जा रही है, बिला ज़रूरत सड़कों और मार्केटों में दंदनाती फिरती हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईदें सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात घबराए हुए बेदार हुए, बहुत घबराए हुए, बड़े घबराए हुए आप बेदार हुए, और अल्लाह के नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करने के बाद फरमाया आज रात कितने खजाने नाजिल किए गए, कितने खजानों के दरवाजे खोले गए, और साथ ही फरमाया कितने फितने भी नाजिल किए गए। फिर उसके बाद फरमाया आइक़िदू सवाहिबल हुजुरात, कोई है मेरी बांदी, मेरी लौंडी, मेरी खादिमा जो मेरी घरवालियों को, मेरी बीवियों को जगाएं और उन्हें बताएं
कि कल क़यामत के दिन दुनिया में कपड़े पहनने वाले बरहना होंगी। कितनी ऐसी औरतें होंगी जो दुनिया में कपड़े पहन रही होगी, लेकिन आखिरत में वो बरहना होंगी, नंगी होंगी। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो तरह की जहन्नमियों को मैंने नहीं देखा है, यानी मेरे बाद आएंगे वो। उनमें से एक निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी हैं, बरहना हैं, मटक मटक कर चलने वाली, मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली, खुद उनकी तरफ माइल होने वाली। उनकी जुल्फें, उनकी बालों की कंघी की डिजाइन और स्टाइल बख्ती ऊंटों की तरह होंगे। ला यदखुलनल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं होगी ऐसी औरतें। जन्नत में जाना तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। वही नरीहा फी मसीरतन कदा व कदा, और जबकि जन्नत की खुशबू इतनी इतनी मसाफत की दूरी से आती है। कितनी मसाफत की दूरी से? एक रिवायत में कि 40 साल की मसाफत की दूरी से जन्नत की खुशबू आती है। आप जरा गौर कीजिए कि वो औरत जन्नत से कितनी दूर होंगी, दूर दूर रहेगी। जन्नत के इर्द गिर्द भी भटकने नहीं दिया जाएगा उसको। अगर जन्नत के इर्द गिर्द भटके तो जन्नत की खुशबू पाए, अल्लाह तबारक व तआला रहम व करम फरमाकर उन जन्नत में दाखिला फरमाए। लेकिन इतनी दूर होंगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन इस्लाम को बड़े अहम अहम पैगामात दिए हैं। डराया है उन्हें कि मैंने जहन्नम में कसरत औरतों की देखी है, जन्नत में किल्लत औरतों की है। और हमें मालूम है कि मर्द के मुकाबले में औरतें, ख़वातीन कमजोर हैं, उन्हें सिन्फ नाजुक कहा जाता है। एक मर्द के अंदर इतनी ताकत, एक औरत के अंदर इतनी ताकत नहीं है। फिर जहन्नम क्या कैसे बर्दाश्त करोगी? नाजुक बदन, ये नखरे कैसे बर्दाश्त होगी जहन्नम की आग? सोचने का मकाम है कि वो खातून कामयाब कैसे हो सकती है जिस पर अल्लाह की लानत हो, रसूल की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, यहां तक कि जमीन व आसमान की लानत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, नबी रहमत बनकर आए थे। सोचने का मकाम है मेरे बहनों और मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर लानत फरमाई है उसका हाल क्या होगा। ये आए दिन ब्यूटी पार्लर में चले जाना और नित नई मेकअप करना, नौजवान तो लड़कियां, नौजवान लड़कियां, उम्र दराज औरतें, उन्हें भी लगती है मैं अब तक बूढ़ी नहीं हुई हूं। जवान दिखने के लिए आए दिन ब्यूटी पार्लर चली जाती है। किसी शायर ने लिखा कि चली जाती है आए दिन वो ब्यूटी पार्लर में कि मकसद है जवां लगना, मिसाले हूर हो जाना। मगर ये बात खातून की समझ में क्यों नहीं आती कि मुमकिन ही नहीं किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। कब तक इन चेहरों पर गुरूर करोगे? अपनी खूबसूरती पर एक बीमारी पूरी खूबसूरती को खत्म कर सकते हैं। फिर उन्हें चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, आंखें धस जाएंगी। जो आई भरो और भवें छील छील कर बनाया बारीक किया करता था, वो इतने कमजोर हो जाएंगे कि आंख और पलकें सब एक हो जाएंगे। फिर इसी चेहरे को मिट्टी में मिलना है, उसी चेहरे पर कीड़े मकोड़े चलेंगे। 3 दिन के बाद जिसमें फटेंगे कब्र में, जहां तक उसकी बदबू जाएगी वहां से ये कीड़े मकोड़े आएंगे। क्या होगा चेहरे का? आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही औरतों को यह पैगाम दिया
कि देखो इन सब चीज़ों से बचो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है उसकी ताबेदारी करो। क्या ये औरत हसन व हुसैन जैसी नेक औलाद, हजरत तारिक इब्ने जियाद जैसे मर्द मुजाहिद, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शेर दिल इंसान जन सकती है इनकी कोख में इतना दम कि ये हमें हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा शेर दिल इंसान दे, जन सकती है, पैदा कर सकती है। मेरे बहनों, जरूरत है आज हमें, उम्मत को जरूरत है तारिक इब्ने जियाद जैसे मर्द मुजाहिद की, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शेर दिल इंसान की, हजरत हसन हुसैन जैसे नेक और पाकबाज नौजवाना ने जन्नत की जरूरत है आज। इसके लिए नौजवान लड़कियों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। अब जिन लड़कियों की 24 घंटा हाथ उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर चलती हो, उससे आप कैसे तवक्को रखेंगे कि इनकी कोख से हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मर्द मुजाहिद पैदा होंगे, जो रातों रात जागकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों गैर महरम के साथ चैटिंग करती हो, और हद उस वक्त हो जाए जब ये घर से फरार हो जाए, और उस वक्त और ज्यादा जब ये किसी गैर से शादी ब्याह रचा ले। फिर ऐसे औरतों से, ऐसे खवातीन मिल्लत से किस कदर उम्मीद रखी जा सकती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का नाम सुने हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज, इनका दौरे खिलाफत बड़ा साजगार था, बड़ा सुनहरा दौर था इनका। इनसे पहले जो दौर था हज्जाज बिन यूसुफ का, वो बड़ा जुल्म जौर का दौर था। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह खलीफा बने, उनकी दौरे खिलाफत में, बाद लोग उनकी दौरे खिलाफत उनको पांचवा खलीफा कहते हैं। खुलफाए राशिदीन 4 हैं, और बाद असलाफ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को पांचवा खलीफा कहते हैं, खलीफा राशिदा। इनका खानदान कैसा था? ये किसकी वतन से पैदा हुए थे? किसने इनको जना था? किसने इनको पैदा की थी? बड़ा दिलचस्प वाकया है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान से थे ये। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का वाकया आप सुनते हैं बारहा कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो रातों को गश्त लगाया करते थे, सोते नहीं थे। आज के अमीरों की तरह वो अमीर थे, वो सबकी खबर लेते थे, वो भेष बदल बदल कर कि कहीं लोग मुझे पहचान न लें। रातों को गश्त लगाते लगाते उनके साथ असलम नामी शख्स भी था, उनका खादिम। थक हार कर आराम करने के लिए एक दीवार में टेक लगाकर बैठ गए। उस घर के अंदर से आवाज आ रही है। मां जागकर बेटी से कहती है, एक मां अपनी बेटी से कह रही है, बेटी उठो और दूध में पानी मिलाओ, दूध में पानी मिलाओ, ताकि दूध ज्यादा होंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे। बेटी कहती है, क्या आपको मालूम नहीं अम्मी जान, अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से कितनी सख्त हुक्म दिया गया है कि दूध में पानी मिलाने वालों की सख्त सजा दी जाएगी। मां कहती है बेटी से कि यहां अमीर अल मोमिनीन कहां हैं? क्या अमीर अल मोमिनीन देख रहे हैं क्या यहां? तो उस लड़की का जवाब था कि अमीर अल मोमिनीन देखे या न देखे, अल्लाह तबारक व तआला तो देख रहा है, आसमान और जमीन का खालिक व मालिक तो देख रहा है। फिर उस लड़की ने दूध में पानी नहीं मिलाया, मां की बात नहीं सुनी। मां की बात कहां सुनना है? अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमा बरदारी में माँ बाप की बातें सुनना है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुतासिर हो गए। घर आया, सुबह असलम से कहा कि जाओ मालूम करो ये घराना किसका है, कोई सरबराह है या नहीं, उस लड़की की शादी हुई है या नहीं। जब मालूम किया और मालूम करने के बाद उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को खबर दी कि वो माँ बेटी का किस्सा है। माँ बेटी को कह रही थी दूध में पानी मिलाने के लिए, बेटी गैर शादीशुदा है,
हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने तमाम बेटों को बुलाया, 3 बेटे बुलाया, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, आसिम को, और कहा एक अच्छा रिश्ता आया है, मैं शादी की ख्वाहिश नहीं रखता। अब बेटे कह दे आप ही कर लो, इसलिए पहले कह दिया मैं शादी की ख्वाहिश नहीं रखता हूं, तुम में से कोई अगर शादी की ख्वाहिश रखे हो बताओ। अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान ने कहा कि हमारे पास तो बीवी हैं, हम तो शादीशुदा हैं। हज़रत आसिम गैर शादीशुदा थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने उस लड़की से अपने बेटे आसिम का निकाह करा दिया, और उसी लड़की से एक बेटी पैदा हुई, और उस बेटी का बेटा था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, यानी उस औरत का नवासा था। और एक रिवायत में है कि उसका पोता था, उस लड़की की बेटे का बेटा है तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह। आज हम भी रिश्ते ढूंढते हैं, आज जरूरत भी नहीं है, हमारे बच्चे खुद ही रिश्ता ढूंढ लेते हैं, और अगर आप जरा देर करें तो शादी ब्याह भी करके बहू लेके घर आ जाते हैं, और अगर ज्यादा देर करें तो बच्चे भी साथ में लेके आ जाएंगे, पोते नवासे भी लेके आ जाएंगे। ये माहौल है आज। खूबसूरती देखकर शादी ब्याह की जाती है, माल दौलत देखकर जहेज रिश्ते टूट जाते हैं। उमर रदी अल्लाह तआला क्या थे, एक तो वो जलील कद्र नबी, जलील कद्र सहाबी थे, और अमीर थे, खलीफा थे, बादशाह थे। बेटे का रिश्ता कहाँ किया? एक दीनदार घराने में, लड़की की दीनदारी देखकर, अखलाक व किरदार देखकर शादी ब्याह किए, और फिर उसके वतन से, उसके ही खानदान से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जैसे शख्स पैदा हुए। इसीलिए जरूरत इस बात की मेरी बहनों कि आप दीदार बनो, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमा बरदार बनो। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 के अंदर मुसलमान मर्द और ख़वातीन की खुसूसियात बयान की, सिफात बयान की कि मुसलमान औरतें कैसी होनी चाहिए, एक मर्द और औरतों के अंदर क्या क्या खुसूसियत होनी चाहिए। आज हमें तो मालूम है कि आज हमारी माँ बहनों की खुसूसियत क्या है कि मोबाइल ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। रील्स बनाना, टिकटॉक बनाना ये आम हो चुका है, और फिर उसे फेसबुक पर पोस्ट कर देना, व्हाट्सएप के जरिए दूसरों को पहुंचा देना। मर्द तो मर्द, ये लड़कियां भी आज रील्स बना रही है। इसे बड़ा गुरूर है, इसमें बड़ा घमंड है। ये भी किसी फिल्मी अदाकारा से कम खूबसूरत दिखना नहीं चाहती है। वैसे ही इनका लिबास, वैसे ही उनकी बोलने के लबो लहजे, वैसा ही सब कुछ। और अगर कोई कह दे कि कोई अगर इन नौजवान लड़कियों को किसी फिल्मी अदाकारा से तशबीह दे दें कि तू फलां की तरह दिख रही है, तो खुशी से फूले नहीं समाते। फख्र गुरूर देखो, इस बेजा तारीफ की वजह से उनकी अक्ल आसमान तक पहुंच जाती है। मेरी बहनों, जरूरत इस बात की है कि आप अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हो की तरह दिखें, खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी सिफात अपने अंदर पैदा करो, हज़रत फातिमा तो ज़ुहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बनो, तब तुम्हारे कोख से हज़रत हसन हुसैन जैसे नेक औलाद पैदा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सिफात बयान की, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, वल कानितीन वल कानितात, फरमा बरदार करने वाले मर्द, फरमा बरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशिआत, आजिज़ी करने वाले मर्द, आजिज़ी करने औरतें औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफिदीन फुरूजहुम वल हाफिदात, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द,
और हिफाजत करने वाली औरतें, वद्दाकिरिल्लाह कसीरन वद्दाकिरात, अल्लाह को बकसरत याद करने वाले मर्द और बकसरत याद करने वाली औरतें। कितनी सिफात हुई? ओंघने से काम नहीं चलेगा। हाँ, 10 सिफात का तस्करा हुआ। 10 सिफात। मुसलमान मर्द से लेकर अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और औरत तक 10 सिफात, 10 खुसूसियात का अल्लाह ने जिक्र किया। जिक्र करने के बाद अल्लाह क्या फरमाता है? अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने इन सब के लिए मगफिरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। इस आयत करीमा पर आप गौर फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के साथ अलग से खवातीन का भी सिफत का जिक्र किया, अलग से। ये तिरमिदी, जामे तिरमिदी में इस आयत करीमा की तफसीर में है कि बाद औरतों ने, और एक रिवायत में कहते हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि अल्लाह के नबी, हर जगह अल्लाह सिर्फ मर्दों को ही हुक्म दे रहा है, औरतों का नहीं। हालांकि जहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों का हुक्म दिया है उसमें औरतें भी शामिल है, लेकिन जो खुसूसी मसाइल औरतों के उसके अलावा, तब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई कि मुसलमान मर्द के साथ मुसलमान औरतों का तज़किरा हुआ। इस आयत करीमा में आप देखिए कितनी बेहतरीन सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है। आज जरूरत है हमारी माओ बहनों को और हम मर्दों को भी कि हमारे घर की माएँ बहनें, हमारी बेटियां इन सिफात के साथ मुत्तसिफ हों, ताकि उनके बतन से, उनकी कोख से जो उम्मत को जिस तरह की औलाद जरूरत है उस तरह की औलाद अल्लाह तबारक व तआला अता करे। माओं का बड़ा असर होता है बच्चों पर। एक और वाक़या आपकी गो से गुजार करके अपनी बात खत्म करता हूं। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक बाप अपने बेटे की शिकायत की कि मेरा बेटा नाफरमान है, मेरी बातें नहीं सुनता। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने बेटे को बुलाया और उसे डांटा, फटकारा कि बाप की नाफरमानी करता है, इसके साथ हुस्न सुलूकी से पेश नहीं आता। बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप ये बताएं बेटे का बाप पर कुछ हक है या नहीं है? सिर्फ बाप के ही हुकूक हैं कि हमारे भी कुछ हक बनते हैं बाप पर? उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्यों नहीं, बेटे का भी हक है बाप पर। कहा, आप बताएं क्या हक है? उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये अल्फाज आप गौर से सुनिए। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आई यंतकिया उम्मा व युहसिना इस्मा व युअल्लिमहुल कुरआन। 3 हुकूक बयान किए बेटे की कि ये बेटे के अहम हुकूक हैं बाप पर। बाप ये हक बेटे को दें। पहला हक क्या है? आई युंतिका उम्मा, उसके लिए पाकबाज मां का इंतिखाब करें। देखिए, अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी पैदा ही नहीं हुआ है और बेटे का हक पहले जिक्र कर दिया। पाकबाज मां का इंतिखाब करें। ये रील्स बनाने वाले, टिकटॉक बनाने वाले, फेसबुक पर रात रात भर जागने वाली जैसी अगर माओं का इंतिखाब करोगे तो बच्चे भी देर रात ही घर आएंगे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ही कह दिया कि पाकबाज मां का इंतिखाब करें, उसका अच्छा नाम रखें और उसे कुरान सिखाएं। उस लड़के ने कहा, ये तीनों हक मेरे बाप ने अदा ही नहीं किया। मेरी माँ जो है ये एक मजूसी की सूडानी लौंडी थी, उससे शादी किया है। मेरा नाम भी जुअल रखा, अरबी में गोबर का एक कीड़ा, उसे वो रखा। मुझे कुरान का एक हर्फ भी नहीं पढ़ाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाप से कहा, पहले अपने बेटे का हक अदा करो। तुम तो पहले इसकी नाफरमानी कर चुके हो, जबकि ये तुम्हारी नाफरमानी करे। तुम तो पहले बदसलूकी कर चुके हो, बेटा जब तुम्हारे साथ बदसलूकी करे। इसलिए जरूरत इस बात की है मेरी माओ, बहनों और भाइयों, कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़वातीन को जो पैगाम दिए हैं, जो सिफात का जिक्र किया है, जिन जिन चीज़ों से मना फरमाया है, उन चीज़ों से बचा जाए। ख़ास करके ये फैशन के दौर में इनसे बचा जाए। आप
का लिबास व पोशाक, आपकी चाल ढाल, आपकी बोलने का अंदाज आजकल की ये अदाकारा की तरह नहीं होनी चाहिए। आज आप देखेंगे कि आज नौजवान लड़कियां बिलखुसूस इसके अंदर अखलाक का फुकदान पाया जाता है। बड़ी अखलाकी गिरावटी है इनके अंदर। कितने रिश्ते टूट गए इनके अखलाक व किरदार न होने की वजह से। बड़ों छोटों का अदब तमीज नहीं है, बड़ों की तमीज नहीं। बात करने का इनका अंदाज देखो, लबो लहजा देखो, इनकी गुफ्तगू से गुरूर टपकती है। इनके लहजे से, इनके लबो लहजे से दूसरों को नीचा दिखाना होता है। किस बात का गुरूर है? खूबसूरती का, तालीम का, किसका? सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। अपना अखलाक दुरुस्त करो। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। इतनी अखलाक की गिरावटी है आज हमारी नई नस्ल की नौजवान लड़कियों में। शादी होते ही ये बड़ों की बदतमीजी करती हैं, अपने सास ससुर की। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये बड़ा आम है, हर जगह है ये फतवा, खुद मुफ्ती बन जाती है। सास ससुर की खिदमत करना कहाँ है? अच्छा, फिर जब तुम अपने घर आती हो तो अपने बाप माँ की वजह से अपनी भाभीयों से क्यों लड़ती हो? जो तुम वहां करती हो तुम यहां और इंतजार करो। आज 25, 30, 20, 25 साल की उम्र है, फिर बदलेगा हालात। तुम भी कभी सास बनोगी, फिर तुम्हें तन्हा छोड़ दिया जाएगा। ये आजकल बदतमीजी की हद हो गई है। घर घर का मसला है ये। बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को अपनी ख्वाहिश पूरी न करके अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा किया, पढ़ाया लिखाया, उन्हें बड़ा किया, शादी ब्याह करा दी, बूढ़े माँ बाप को अकेले घर में छोड़ दिए। वो बेचारी उधर बूढ़े माँ बाप अकेले खाना पका रही है, ये इधर अकेले खाना पका रही है, और फिर फतवा देती है कि कहाँ है सास ससुर की खिदमत करना। बदतमीजी की हद हो गई। कुरान और हदीस के अंदर कहीं हुक्म नहीं है क्या? अगर हुक्म नहीं है तो इस तरह से बड़ों के साथ कोई बदसलूकी करते हैं क्या? एक हदीस आपके सामने बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई माँ बेटे के दरमियान जुदाई पैदा कर दे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके महबूब लोगों के दरमियान और उसके दरमियान जुदाई डाल देगा। हदीस की शरह में लिखा गया कि शिफात कोई नहीं करेंगे ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कि जो ब्याह शादी के बाद 6 महीना 1 साल के बाद उस घर को बर्बाद करके रख देती है। इसीलिए जरूरत इस बात की है मेरी बहनों कि अपने अखलाक को, किरदार को संवारो, रिश्ते अच्छे आएंगे। अपने बड़ों की इज्जत करो, बदतमीजी से पेश ना आया करो, वरना फिर कल क़यामत के दिन इसका बड़ा सख्त खुमियादा भुगतना पड़ेगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो है, इलाह आलमीन तू हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तू हमारी माओं बहनों के अंदर इस्लामी शिआर पैदा कर, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला का इताअत व फरमा बरदार बना। इलाह आलमीन हमें से जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो लोग रंजो गम में मुब्तला हैं तो उनके रंजो गम को खुश खुर्रम में तब्दील फरमा। तो हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। काफिर व मुश्रिक यहूद व नसारा के मुकाबले में तू हमारी मदद फरमा। हम जब तक ज़िंदा रहें तो हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ज़बां पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान क़ल्बुन अल क़स्म व हुवा शहीद।